नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम त्रिरत्न को वंदन करते हुए परम पूज्य आचार्य अपने गुरुवर को स्मरण करते हुए उनको त्रिवार वंदन और श्रद्धावान सभी उपासक एवं उपासिकाएं, आज यह संध्या काल को आप सभी लोगों ने जो धम्म प्रवचन का आयोजन किया है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग ये रोजाना ही होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक दो बार प्रियति धम्म पे प्रवचन किया हूं, तो काफी सभी लोग जुड़े हुए थे उस समय भी। तो अभी आज का प्रवचन आरंभ करते हैं। सो विषय बिंदु जो है कि धम्म का आरंभ कहाँ से किया जाए, तो ये विषय मैंने इसलिए चयन किया है क्योंकि मैं आज भी जब अलग अलग लोगों के घरों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोगों का यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। लोगों को यही चीज पता नहीं होता है कि बेसिक चीज क्या है, जिसको हम पहला पायदान कहते हैं। पहले पायदान पे ही हम काफी उलझन सा महसूस करते हैं। जैसे भगवान ने जटा सूत्र में कहा है कि अंतो जटा बही जटा, जटाए जटिता प्रजा तंग तंग गौतम पुच्छामि कोई मंग विजिताय जटंग, कि अंदर भी जटा है, बाहर भी जटा है, जहां देखते तहां जटा ही जटा है, और पूरा संसार जो है जटा में उलझा हुआ है और निकल नहीं पाता है। तो देवता भगवान से प्रश्न पूछता है, तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि शिलंग पथित ताय नरो सपन्यो चित्तंग पन्नेन च भावयंग अथापिन विको विखो सोई मंग विजिताय जटंग। यानी अगर व्यक्ति सील में प्रतिष्ठित हो, समाधि को बढ़ाए और अपने प्रज्ञा को बढ़ाए, तो इस जटा से वो बाहर निकल सकता है। तो ये सील और समाधि और प्रज्ञा की जो हम बात करते हैं, तो सील और समाधि प्रज्ञा तो सबसे महत्वपूर्ण तो सील है। तो हम सील तो लेते हैं, लेकिन सील लेने के बाद भी हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। और जब पालन नहीं कर पाते तो उसका कारण पूछो, लोगों से कारण जानना चाहे आप उसका, तो कारण लोग कहीं ना कहीं हम दूसरों पे थोपते हैं कि फला व्यक्ति के इस कारण ऐसा हुआ, फला व्यक्ति के कारण जो है मैं ये सील पालन नहीं कर पाया, उनका सील टूट गया। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना जो प्रवचन एक कहानी से प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि कहानी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें उन सारी चीजों को समझाने के लिए बड़ा आनंददायक होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और उस कहानी के माध्यम से उसको हम स्मरण भी दीर्घ काल तक रख सकते हैं। क्योंकि बाकी बातें तो भूल जाती हैं, लेकिन अगर कहानी के माध्यम से उस बात को समझा जाए तो काफी समय तक याद रहता भी है, और उसको हम और लोगों को भी जो है समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव में जो है एक फेरी वाला था। फेरी वाला यानी जो गांव का जो गली गली घूम घूम के जो है वो बेचने वाला, जो सामान बेचता है। तो एक पंखा बेचने वाला था, जो गांव गांव गली गली घूम घूम के जो है पंखा बेचता था, और पंखा बेच करके अपना जीवन चलाता था। तो एक दिन उसके मन में आता है कि मैं काफी समय से मैं गांव में पंखा बेच रहा हूं, लेकिन मेरा कभी कोई विकास नहीं हुआ। तो शहर में चलता हूं, शहर में चल के अगर बेचूंगा तो थोड़ा अधिक पैसा कमा पाऊंगा, और उसके कारण अपना परिवार की जो सारी तकलीफें हैं वो भी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
ऐसा सोच करके फिर जो गांव से निकल करके वो अपना शहर में जाता है और शहर में जाकर के गली गली जो घूमता है और चिल्लाता है कि पंखे ले लो, पंखे ले लो, बड़ा मजबूत पंखा है, 100 साल तक चलेगा, इसकी फुल गारंटी है, इतना मजबूत पंखा है, पंखे ले लो, पंखे ले लो, बड़ा मजबूत पंखा है, इसकी फुल गारंटी है, 100 साल तक चलेगा, पंखा टूटेगा नहीं। तो ऐसे करके जब वो चिल्ला रहा होता है तो उसकी उस चिल्लाहट की वो आवाज सुन करके और जो इसकी बात है, इसका जो आवाज रहता है, इसकी आवाज जो है राजा के जो कान में जो है पड़ती है, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा होता है तो राज दरबार के पास से ही होकर के वो गुजर रहा होता है, तो उसकी जो आवाज है राजा के जब कानों में पड़ती है तो राजा बड़ा सोचता है कि जो फेरी वाला है ऐसा कौन सा पंखा बेच रहा है जो 100 साल तक चलेगा और टूटेगा नहीं। तो फिर अपने मंत्रियों को, अमात्यों को आदेश देता है कि भाई उसको बुला के लाओ, तो हमें तो देखें कि कितना मजबूत पंखा है जो 100 साल तक चलेगा, टूटेगा नहीं। तो फिर जो है जो मंत्री जो अपने अमात्य वगैरह होते हैं उसको पकड़ के लाते हैं और कहते हैं भाई कैसा पंखा है दिखाओ। तो जब राजा उस पंखे को देखता है तो पंखा देखते ही राजा समझ जाता है कि पंखा ज्यादा मजबूत नहीं है, और एक दो बार उसको अगर झला जाए तो पंखा टूट जाएगा। लेकिन फिर भी राजा उसके जो आत्मबल है उसको देखता है और कहता है कि क्या सच में पंखा 100 साल तक चलेगा। तो कहता है हाँ महाराज, इसकी फुल गारंटी है, हमारा पंखा 100 साल तक चलेगा, टूटेगा नहीं। तो राजा भी कहता है कि ठीक है, जब तुम इतना आत्म बल के साथ कह रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि नहीं 100 साल तक चलेगा, तो ऐसा करो, पंखे की जो कीमत है उसका कीमत लो और पंखे रखो और यहां से चले जाओ, और 1 हफ्ते बाद जो है फिर से तुम हमको मिलने के लिए आना। तो फेरी वाला भी कहता है ठीक है महाराज, और ऐसा कह करके फेरी वाला जो पंखा देता है और पंखा दे करके वो चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जब राजा जो है उस पंखे को एक दो बार झलता है, और जैसे ही पंखे को एक दो बार झलता है तो पंखा जो है अपना टूट जाता है। जैसे ही पंखा टूट जाता है तब राजा को पक्का विश्वास हो जाता है कि नहीं अब वो फेरी वाला आने वाला नहीं है, क्योंकि पंखा तो एक ही दो बार झले और पंखा टूट गया। तो फिर उसके बाद जो है अपना राजा ऐसी बातों को बीच बीच में आते रहते सारे मार के बंधन। तो फेरी वाला जो आता है राजा के पास और कहता है महाराज आपने बुलाया था एक सप्ताह बाद, और देखिए मैं 1 सप्ताह बाद आपसे पुनः मिलने के लिए आ गया। तो राजा कहता है कि तुमने जो है हमें ठग करके चला गया, तुमने कहा था कि पंखे जो है 100 साल तक चलेंगे, पंखे टूटेंगे नहीं, इसकी फुल गारंटी है, और 100 साल की तो बात ही क्या, वो तो पंखा एक ही दिन में दो चार बार झले और पंखा टूट गया। तो फिर वो कहता है महाराज पंखे टूट गए। तो फिर महाराज कहते हैं हाँ पंखे टूट गए। तो फिर फेरी कहता है महाराज लगता है आपको पंखा झलने नहीं आता, पंखे कैसे टूट गए, हमारे पूर्वजों ने 100 साल तक इस पंखे को चलाए हुए और आप कहते हैं पंखे टूट गए। तो कहता है राजा हाँ पंखे टूट गए। तो फिर कहता नहीं महाराज लगता है कहीं आपसे कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है, कहीं आपसे गलती हुई, आपको पंखा चलने नहीं आता। तो फिर राजा थोड़ा ऊंची आवाज में गुस्से में कहता है कि मूर्ख तू मुझे सिखाएगा पंखा कैसे चलते हैं, जो पूरे देश को चलाता है तो उसको सिखा रहे कि पंखा कैसे चलते हैं। तो फिर फेरीवाला कहता हाँ महाराज कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है, पंखे कैसे टूट गए। तो फिर राजा पूछता फिर कैसे चलते थे पंखे।
तो फिर वो कहता है कि पंखे ऐसे से चलते थे, यही आपसे चूक हुई है, आपने पंखे तो लिए लेकिन कैसे उसको चलाना चाहिए आपने यही नहीं पूछा। तो फिर राजा पूछता है कैसे चलाते थे? तो कहता है महाराज, पंखे को स्थिर रखना था, सर हिलाना था, आपने ही भूल किया है। आपने क्या किया है, सर को स्थिर रखा और आपने पंखे को हिलाया है, लेकिन क्या करना था, पंखे को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। फिर ऐसा क्या करके फिर जो वो फिर वो कहता है कि महाराज यही आपसे भूल हुई है, अगर आपने अगर पंखा चलाना अगर पूछा होता तो आज पंखे नहीं टूटते। तो कहीं ना कहीं आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने हम सभी लोगों को एक सुंदर सा उपदेश, मार्गदर्शन या इस दुख मुक्ति का मार्ग दे करके गए थे। और हम खुद उस मार्ग पर चलने का कोशिश नहीं करते और कहते हैं कि हमसे होता नहीं, या फिर वर्तमान समय में धर्म को पालन करने की परिस्थिति नहीं है। जैसे अगर झूठ बोलने की बात करें, चौथे सील की बात करें, तो जो दुकान वाले व्यक्ति हैं या फिर जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं रमते जी अगर हम झूठ बोले तो हमारा दुकान ही नहीं चलेगा। तो झूठ बोलना पड़ता है पेट पालने के लिए। तो ऐसी कोई बात। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने जो आज से 2500 साल पहले हम लोग को धर्म का मार्ग दे करके गए थे, धर्म का उपदेश दे करके गए थे, लेकिन उस धर्म को मिलने के बाद भी उस धर्म को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे उपासक लोग हैं, श्रद्धावान हैं, श्रद्धा बहुत है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम बाल वचनों में पड़े हुए हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय में भी दो तरह के वचन पाए जाते थे, एक था बाल वचन और दूसरा था बुद्ध वचन। अगर हम बाल वचन की बात करें तो बाल वचन वो वचन होता है जैसे हम मूर्खों की भाषा कह सकते हैं, मूर्खों का वचन कह सकते हैं, जिसमें न कोई तर्क हो, न कोई चिंतन हो, न कोई उसका अर्थ हो, न उसमें समानता की भाव हो, उसमें मानने योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य, चिंतन करने योग्य ऐसी कोई बात ही ना हो उसमें। इस तरीके की भाषा बोली जाती थी। जैसे में अगर हम दिग्घ निकाय के सामान्य फल सूत्र में अगर हम उसको पढ़ते हैं तो इससे राजा अजात शत्रु जो है बुद्ध कालीन 6 महागुरुओं से मिलता है, जिसमें से सबसे पहले थे जो है पुरन कश्यप। उनकी वाणी थी जो है अक्रियावाद की। जब उनसे राजा अजातशत्रु जब उनसे पूछता है कि आप बतावें कि श्रमण बनने का क्या लाभ है, जब उनसे श्रमण बनने का लाभ पूछता है तो फिर वो कहते हैं कि आप कितना भी पाप कर्म करो, कितनी भी प्राणी हिंसा करो, तुम लोगों को मार काट करके जो है उनकी लाशों की आप ढेर लगा दो, फिर भी कोई पाप नहीं है। आप खून की नदियां बहा दो, फिर भी कोई पाप नहीं है। अब गंगा नदी किनारे जा करके आप कितना भी दान धर्म करो, कितना भी कुशल कर्म करो, कितना भी पुण्य कर्म करो, कोई पाप नहीं और कोई पुण्य नहीं। जब तक जिंदगी है तब तक मस्त खाते पीते हुए जिए, जैसे मन में आए वैसे जिए, कोई पाप नहीं और कोई पुण्य नहीं। तो इस तरीके से जो है पुरन काश्यप का जो अक्रियावाद का जो बात था। फिर आते हैं अजित केशकम्बल, उनका उच्छेदवाद, जो वो कहते हैं कि इस संसार में, वो भी इनका भी वही कहना था, उनका भी मत वही था, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, जो है यहाँ पे सभी लोग जो कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं,
अगर आपको कर्ज लेकर के भी अगर आपको घी पीना पड़े तो आप कर्ज लेकर के भी घी पिए, कोई दान धर्म करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। फिर प्रकृति का चयन है, फिर मखली घोषाल है, जिसे वो कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते। जैसे भी अगर हम सामने हमारे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर हमारे मन में उसके प्रति क्रोध आता है और हमारे मन में उसका हिंसा करने का मन आए और हमने उसके पेट में अगर चाकू मार दिया, तो वो चाकू हमने उस व्यक्ति को, सामने बैठे व्यक्ति को नहीं मारा, हमने उस व्यक्ति के रहने, शरीर के भीतर जो रहने वाला भगवान है, उस भगवान को हमने चाकू मारा है। और जो हमारे हाथ से जो क्रिया हुई, जो हमारे हाथ से जो चाकू उठ करके उस सामने वाले व्यक्ति के पेट में गया, तो वो चाकू भी मैंने नहीं मारा, हमारे भीतर रहने वाला भगवान ने मारा है। तो ये दो भगवानों के बीच की बात है। हमारा तरफ से कोई क्रिया नहीं और हमसे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं, और सामने वाला व्यक्ति का भी अगर कुछ होता है तो कोई उसका पाप, कोई फल और कोई उसका परिणाम भी नहीं है, कोई उसका विपाक भी नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर हम देखते हैं, इन सारी बातों को जब हम समझते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उस समय भी जो है कितने बाल वचन थे। क्या इन सारी बातों को सुन करके आपको लगता है कि क्या ठीक है? अगर कोई राजा या फिर कोई व्यक्ति अगर इन सारी बातों का अनुसरण करे, क्योंकि उस समय भी ये जो 6 गुरु थे, इनके बहुत सारे शिष्य थे। जिससे आज निगंठ नागापुत्ता की भी अगर हम बात करें, जैन परंपराओं की भी बात करें हम, तो उनका भी क्या कहना है कि संसार में आए तो संसार में हमें किसी प्रकार के कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना है, और वो जो है कठोर तपस्या करते हैं। वो जैसे बाल, वो ब्लेड से नहीं काटते, वो सीधा बाल को जड़ से उखाड़ देते हैं, एक एक बाल करके उखाड़ते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ा देना है, और उनका कहना कि हम अपने आप को जितना पीड़ा देंगे हमको उतना ही जल्दी निर्वाण की प्राप्ति होगी, हम उतना ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इन सारी बातों को सुन करके, जान करके राजकुमार सिद्धार्थ ने भी उनका अनुसरण किया, इनकी बातों का जो है चल करके, इनकी मार्ग पर चल करके 6 साल तक कठोर तपस्या किए। फिर बाद में जो है राजकुमार सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये सारी बातें क्या है, मिथ्या है, इनसे इन पे चल करके जो है कभी निर्वाण को पाया नहीं जा सकता। तो उसके बाद जो है इन सारी बातों को जब समझा भगवान राजकुमार सिद्धार्थ ने, तो फिर उन्होंने जो है अपना मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपना करके फिर जो है उन्होंने बुद्धत्व का प्राप्ति किया। और फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद फिर भगवान ने जो है अपना बुद्ध वचन जो है, उन्होंने बुद्ध वचन का चक्र जो उन्होंने चलाया। और बुद्ध वचन का चक्र चलाने के बाद फिर उन लोगों को जो है 4 अष्टांगिक मार्ग वगैरह जो है उन्होंने सारी बातें भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया कि किस तरीके से धम्म के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण किया जा सकता है। तो भगवान ने तो 2500 साल पहले भगवान ने उपदेश दिए, भगवान ने प्रवचन दिए, भगवान ने उपदेश दिए, और अब उन सारी चीजों को हम जो है सुन करके अपना उसके ऊपर चलने का प्रयास भी करते हैं, पालन भी करते हैं। बहुत सारे लोग पालन करते हैं, बहुत सारे लोग शिलों का भी अभ्यास करते हैं, समाधि को भी बढ़ाते हैं, प्रज्ञा को भी बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अपना बुद्ध धर्म में बुद्धिस्ट बनने के बाद भी जो हमारी पुरानी सोच है कहीं ना कहीं बाल वचन की तरह ही की है। जैसे में अगर हम व्यवहारिक जीवन की अगर बात करें, तो आज भी अगर किसी घर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं तो परित्राण पाठ लेना रहता है, पूजा लेना रहता है घर पे। तो उनका कहना क्या रहता है कि भंती जी आप पूजा जो है 1 घंटा करिए, आधा घंटा करिए, भले ही प्रवचन ना करें, आप प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध का प्रवचन जो है, वचन है, जो पाली भाषा में जो सूत्र पठन है, उसका भले ही देर तक करिए। ठीक है, बुद्ध की वाणी पहले भी मंगलकारी थी, आज भी मंगलकारी, और आने वाले समय में भी मंगलकारी रहेगा। लेकिन अगर उस वचन को अगर हम समझते नहीं है, उसको हम जान नहीं पाते हैं, तो फिर उसको हम पालन कैसे करेंगे? जैसे बहुत सारे उपासक लोग हैं, उनके मन में भी ये बात होंगी, आज भी उनके मन में बहुत सारे लोग मन में बातें होंगी कि बंते जी आए तो घर में जो है लंबा समय तक परित्राण पाठ लिए, लेकिन प्रवचन नहीं किए तो भी चलेगा। और
और वो प्रवचन को उतना लोग महत्व भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, बस बुद्ध वचन सुन लेने से ही जो हमारा मंगल हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आपको कहीं जाना हो और जाने के लिए आपके पास कोई साधन ना हो, तो आप जा सकते हैं क्या वहां पे? नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप घर से निकल गए, आप आपको जाना जो है पूरब दिशा में है, और आप पूरी साधन को लेकर के, पूरी सुविधा को लेकर के, पूरे लग्न के साथ आप पश्चिम दिशा में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो क्या कभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दिशा क्या है? हमारी दिशा गलत है। तो अगर हमारे पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी अगर हमारा दिशा सही ना हो, तो भी हम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके पास भले ही पूरी सुविधा क्यों ना हो। तो इसलिए सारी सुविधाओं के साथ साथ उसका उपयोग करने के साथ साथ हमारा दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। दिशा की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो हम धम्म सुनते हैं, धम्म का हम जो है पाली भाषा में हम परित्राण पाठ करते हैं, तो उतना ही जरूरी है परित्राण पाठ के धम्म को समझना। हम रोजाना धम्म सुनते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछे पंचशील का अर्थ क्या है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते पंचशीलों का अर्थ क्या है। लेकिन हर बार घर में पूजा परित्राण करेंगे, लेकिन उनको पंचशील का मतलब नहीं पता है, पंचशील याद नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे धर्म की शुरुआत ये पंचशील से ही होती है। पहला स्टेप है हमारा सील है। अगर सील ना हो हमारे पास, तो फिर हम समाधि को भी नहीं बढ़ा सकते। और जब सील को हम जब जानते ही नहीं, सील को हम समझते ही नहीं, सील हमें याद ही नहीं है, तो फिर कैसे उसको हम पालन करेंगे, कैसे उसको हम स्मरण करेंगे? इसलिए जैसे हम तीक्ष्ण पंचशील हो, ये सारी चीजें बेसिक तौर पे हर किसी को याद होनी चाहिए। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको याद करना चाहिए। उसके साथ साथ इसके अर्थ को भी याद करना चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जब हम किसी को जब हम पंचशील देते हैं, तो पंचशील देते समय पहले हम पाली के जैसे हम उच्चारण करते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, या फिर हम जैसे पाली में उच्चारण करते हैं कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ हमें ये भी इसको हिंदी में या फिर जो हमारी लोक भाषा है, हमें उस भाषा में भी उसका उच्चारण करना चाहिए। कि अगर जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो उनको भी याद हो जाना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे श्रद्धावान उपासकों को देखा है कि उनके पास श्रद्धा अपार पड़ी हुई है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनको पंचशील का अर्थ नहीं मालूम है। तो जैसे पानातिपाता बोलते हैं, तो उसको खत्म होने के बाद अदिन दाना बोलने से पहले हमें उसको अपनी भाषा में बोलना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा करने से मैं विरत रहूंगा, मैं कभी प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो मन है बार बार उस चीज को जो है स्मरण करता रहेगा, और हमारी मन की जो बातें हैं बार बार उसमें जो है चलते रहेंगे कि अभी अभी मैंने जो है सील लिया है, और मुझे अभी जो है इन सीलों का जो है पालन करना है। नहीं तो लोग घर पे बुला करके परित्राण पाठ भी करते हैं, धम्म भी सुनते हैं, पंचशील भी लेते हैं, और जैसे कुछ खुशी का कुछ माहौल रहे तो सुबह सील लेंगे, लेकिन शाम को पूरा दुशील वाला काम करेंगे, शराब पीना, नाच गाना करना, निरर्थक बातें करना, झूठ बोलना, गपशप करना। तो फिर हमारा सुबह का जो हमने सील लिया, फिर जो हमने प्रवचन सुना, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता फिर, क्योंकि एक एक स्टेप स्टेप चल करके जो हम धम्म को दूर तक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो हमारा पहला ही स्टेप जब हमारा ठीक ना हो, तो फिर दूसरे को हम जान के भी फिर कोई उसका मतलब नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारा पहला ही सील हमारा सही नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो फिर जो हमारे जो बुद्ध वचन है, इन बुद्ध वचनों को जो है हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। और अगर हम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर के तीसरी संगीत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो पूरा तीसरी संगीत तक हमारा बुद्ध वचन स्मरण करके ही आया है।
गुरु शिष्य से याद करके ही आया है। 500 साल तक बुद्ध वचन को सिर्फ याद करके गुरु शिष्य के माध्यम से आज हमारे यहाँ तक पहुंचा है। फिर उसके बाद में लिपिबद्ध किया गया, तो फिर आज हमको मिल पा रहा है। तो जितना जरूरी बुद्ध वचन को याद करना है, उतना ही जरूरी बुद्ध वचन को समझना भी है, और समझने के बाद साथ साथ उसको पालन भी करना है। क्योंकि जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारा मन जो चीज को समझ ही नहीं पाएगा। जब तक हम उसको समझेंगे, फिर उसको हम पालन कैसे करेंगे। इसलिए बुद्ध वचन को जो है जानना, समझना और उसको स्मरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी अगर हम अपने घर पे किसी भी मंत्री जी को अगर हम बुलाते हैं, तो उनसे विशेष निवेदन करना चाहिए कि मंत्री जी, आप हमें भले ही आप एक आध सूत्र कम बोले, लेकिन हमें उस सूत्र का अर्थ हमें समझा के दें, हमें उसको बता के दें। नहीं तो फिर हमारी जीवन पूरे तोते की भांति हो जाती है। जैसे एक बार की बात है कि एक बंती जी थे, वो जो किसी एक दूर जंगल में जाकर के वो अपना वर्षवास बिता रहे थे। और जब शाम का बेला होता था, रोज सुबह शाम अपना जो उपासक अपना आते थे, सुबह सुबह अपना भोजन दान करके जाते थे, और शाम के समय में बंती जी से अपना जो है प्रवचन अगर सुनते थे, प्रवचन सुन करके फिर वो अपने घर जाते थे। तो ऐसे करते करते जब सुबह का समय बंती जी भोजन दान करते थे, भोजन करने के बाद जो कुछ भोजन शेष पात्र में बच जाता, तो उस भोजन को लेकर के बंती जी जो है एक पास के एक पत्थर में उसको डाल देते थे। तो आसपास के रहने वाले जो पशु पक्षी थे, वो अपना रोजाना जो है वहां पे अपना खाने के लिए आते थे उस भोजन को, और खाते और खा के फिर अपना आसपास में अपना रहते थे, खेलते थे। तो ऐसे करते करते जो है रोजाना खाते पीते एक साथ रहते, देखते मिलते। एक तोता जो है काफी बनते जैसे जो है क्लोज हो गया, काफी जो है उनसे एक मित्रता का संबंध हो गया। बंती जी के मन में आया कि हम रोजाना जो उपासक उपासिकाओं को तो जो हम दमा देते ही है, अगर हम इस तोते के भी कुछ काम लायक अगर कुछ बातें अगर हम उसको सिखा दें, कुछ बता दे, तो शायद वो जिंदगी में जो है तोता अपना जो है भला कर पाएगा। तो ऐसा सोच करके फिर जो है बंती जी जो है अपना क्या करते हैं, उस तोता को जो है रोजाना उसको उसके काम लायक उसको बातें जो है रोजाना सिखाना शुरू करते हैं। तो बंती जी तोते को क्या सिखाते हैं, तो बंती जी उसको सिखाते हैं कि ऐ तोते होशियार, शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, तो उस पर आकर्षित होकर के जाएगा दाना चुगने और जाल में फंस जाएगा। ऐ तोते होशियार। ऐसे करके रोज अपना बंती जी जो है उस तोते को जो है अपना सिखाते हैं, बताते हैं। और करते 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 कुछ समय में तोता भी जो है बड़ा अच्छा सीख जाता है, और तोता बड़ा अच्छा जो है बोलने लगता है। तो फिर जब सब सीख जाता है, तो फिर बंती जी को बड़ा खुशी होती है कि चलो हमने उपासकों को तो सिखाया है, उपासकों के साथ साथ जो है आज तोता का भी जो है भला हो गया, तोता ने भी जो है धर्म की बातें सुना, सीखा, जाना। तो अभी अगर हम नहीं भी रहे, तो तोता जो है अपना हमेशा भला कर लेगा। तो ऐसा करने के बाद जब तक वर्षावास का समय था, बंती जी अपना जो है उस अपने कुटिया में रहते थे। जब वर्षावास का समय समाप्त हुआ, तो फिर बंती जो है अपना जो है कुटिया को छोड़ करके अपना कहीं दूसरे नगर में चले गए। तो जब तक बंती जी उस कुटिया में थे, तब तक शिकारी वगैरह भी जो कभी उस कुटिया के पास अपना तो आना जाना नहीं करते थे, शिकार वगैरह करने नहीं आते थे। अब जैसे ही बंती जी अपना वहां से गए, तो शिकारियों को भाई उनका तो पैसा ही है अपना, उनका तो जीवन पालने का तरीका ही वही है शिकार करना। तो फिर जो है अपना उन्होंने क्या किया कि अपना शिकार वगैरह करने के लिए अपना जाल वगैरह लिया और लेकर के अपना चल दिए, और जा करके उस जगह पे जो उन्होंने कुछ दाने को डाले और जाल अपना बिछा के चले गए। फिर शाम के बेला में जब वो आए, तो आकर के देखते हैं कि कुछ तोते जो वहां पे उस जाल में फंसे हुए हैं, और कुछ पक्षियां भी उस जाल में जो है फंसे हुए हैं। तो फिर जो वो शिकारी क्या करता है कि अपना जाल को जो है अपना समेटता है, तोते को पकड़ता है, और उसका पाँव वगैरह बांध करके डंडे में लटका करके वो अपना धीरे धीरे वो घर की तरफ जाने लगता है। जब वो घर की तरफ बढ़ता है, तो जो तोता जो बातें सीखा होता है,
फिर वही अपनी बात जो है वो दोहराने लगता है कि ऐ तोते होशियार शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा तो दाने को आकर्षित होकर के दाना चुगने जाएगा, जाल में फंस जाएगा, शिकारी तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, ऐ तोते होशियार। जब ये बात शिकारी सुनता है तो बड़ा अचंभित होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये तोता तो बड़ा समझदार है, तोता को सब पता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी जो है वो दाना चुगने के लिए गया, वो उस लोक में फंस करके गया, वो सब कुछ जानने के बाद भी। तो शिकारी उस तोते को क्यों पकड़ पाया? क्योंकि वो तोता जो है उस वाक्य को, उस वचन को सिर्फ रटा था, समझा कुछ भी नहीं था। अगर तोता उस वाक्य को अगर समझा होता, उसका अर्थ को अगर जाना होता, तो उस जाल में कभी नहीं फंसता। तो उसी तरीके से हम भगवान के वचनों को, बुद्ध के वचनों को हम अभी तक ठीक से हम जान ही नहीं पाए, और सिर्फ उसको हम प्रतिदिन जो है अपना रटते रहते हैं और विहारों में जाते हैं, तीसरे पंछी लेते हैं, घर आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अगले दिन विहारों में जाते हैं, तीसरे पंछी लेते हैं और घर आते हैं और भूल जाते हैं। और फिर जब कभी कोई पूछे कि तीसरे पंछी का अर्थ क्या है, तो फिर जो है लोग उसको बता ही नहीं पाते कि तीसरे पंछी अर्थ क्या है, चार आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 10 पारमिताएं क्या है, ये सारी छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 10 पुण्य करी वतु क्या, जैसे उपासक ने बताया था कि धम्म श्रवण करना, धम्म प्रोचन करना, ये भी बहुत बड़ा उत्तम मंगल है। ये हमारे जीवन में प्रतिदिन घटने वाली चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को याद करना, इन सारी चीजों को स्मरण करके रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमको अगर याद रहेगा, हमको सब चीजें का अर्थ पता रहेंगी, तो हम धीरे धीरे आने वाले बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम बताते रहेंगे, उनको भी हम सिखाते रहेंगे। तो उनको सिखाने से पहले हमें खुद को जो है वो चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसका अर्थ हमें खुद को पता होना चाहिए। तो इसीलिए तीसरे पेंसिल लेने के साथ साथ उसके अर्थों को भी याद करें, और भगवान बुद्ध ने जो कुछ मुख्य मुख्य बातें बताई है, जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इन सारी चीजों को जो है समझना के साथ साथ उसको याद भी करके रखना बहुत जरूरी है। और उस 4 आर्य सत्य तो बात की बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला स्टेप है हमारा पंचशील का, वो पंचशील को और सील के महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक उसको हम पालन नहीं कर पाएंगे, और उसको पालन करने की शुरुआत खुद से करना है। हम खुद से शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 हम जो लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अगर हमारे खुद के अंदर ना हो तो फिर हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे, दूसरों को भी हम नहीं समझा पाएंगे। तो इसीलिए जो धम्म का जो पहला स्टेप है, उसको आप सभी लोग जो उसको हमेशा स्मरण रखें, उसको याद रखें, और याद करके जो है उसको हमेशा उसके अर्थ को भी जाने, और उसको अर्थ को जानते उसके अर्थ को भी हमेशा उच्चारण करते रहे, ताकि हम जैसे हमारे मन में सील तोड़ने की भावना आए, जैसे हमारे मन में क्रोध आए, हमारे मन में जलसी आए, तो हमारे मन में तुरंत भाव उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं, हमने अभी संकल्प लिया, हमने अभी पंचशील लिया है, हमने सील में हमने ये बोला है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा। तो मन में तुरंत भाव आना चाहिए। जैसे ही मन में हमारा भाव आए, अगर ये भाव अगर आते हैं तो फिर हम सील को तोड़ने से हम बच जाएंगे, और अगर हमारे मन में भाव नहीं आते हैं तो फिर हम सीलों को जो है क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और फिर सोचते हैं कि फिर होता ही नहीं, या फिर हम कर ही नहीं सकते, या फिर ये संसार में जो है सील पालन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, सील पालन करके जो है जीवन जी ही नहीं सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर ऐसी बात होती तो बुद्ध के काल में फिर इतने सारे लोगों का भला नहीं होता, और इसी सील को पालन करके जो है बहुत सारे लोगों ने अपना मंगल साधा है। आज भी हम अपना मंगल साध सकते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान करके, उसकी गहराई को समझ करके ही उसको हम जो है, जब उसका कठिनाई से जब उसका पालन करेंगे, तब जाकर के जो है फिर हम धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज अपनी बातों को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और मेरा इस प्रवचन का मेरा
कहने का मेरा मुख्य आशय यही था कि तीक्ष्ण पंचशील को अर्थ को समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम इस बातों से कभी कभी बहुत निराश होते हैं कि हम उपासकों के बीच में जब जाते हैं तो उनको तीक्ष्ण पंचशील याद नहीं होता, तो बड़ी उदासी सी लगती है। कितने पुराने पुराने उपासक लोग इतने साल से परंपरागत धर्म को पालन करके आ रहे हैं, लेकिन उनको तीक्ष्ण पंचशील याद नहीं, उच्चारण सत्य मालूम नहीं, उनका अष्टांगिक मार्ग नहीं पता, उनको 10 वामताएं उनको नहीं पता, सील रोजाना लेते हो तो सील का भी अर्थ नहीं पता है, तो फिर क्या सील पालन करते हो जब उसका अर्थ ही ना पता हमको हो तो फिर कहीं ना कहीं हमारी इस जीवन की जो है तोते की भांति है कि हम सिर्फ रट्टा मार के रखे हैं और हमको उसका अर्थ नहीं पता है। तो मैं आज के प्रवचन के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है तीक्ष्ण पंचशील को हमेशा याद रखें और उसके अर्थ को भी याद रखें, क्योंकि ये हमारे जीवन की एक रोजाने घटित होने वाली बात है। हमेशा सील हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं, हमसे कुछ न कुछ अपराध होते रहते हैं, तो अगर हम इस चीज़ों को अगर हमें बार बार हम चिंतन करते रहेंगे, इस बारे में अगर हम सचेत रहेंगे, तो फिर हम जो है अच्छा से सील का अभ्यास कर सकते हैं। और अभी वर्षावास का जो ये समय बीता है, या फिर अभी बहुत सभी लोग अभी वर्षावास समापन नहीं भी किए हैं, तो वर्षावास में खुद जांचने के लिए था। बाकी महीने जो हम कहाँ पे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जो वर्षावास का जो 3 महीने का जो समय होता है, ये स्वतः अपने आप को जानने का समय रहता है, भिक्षुओं के लिए भी, श्रमण के लिए भी और उपासक उपासिकाओं के लिए भी, कि हम धम्म में कितना आगे बढ़े हैं। और हमारी मन की जो भी प्रश्न शंकाएं रहती है, तो वर्षावास के काल में हम हमारे बिहार के आसपास जो भक्ति जी लोग रहते हैं, उनसे मिल करके हम अपने मन की शंकाओं को हम जो है दूर करते हैं, उनसे धम्म सुनते हैं और दान धर्म कर करके उनको भोजन करा के जो है नाना तरीके से हम पुण्य कर्म करते हैं। तो इससे वर्षावास का जो समय है, अपने आप को खुद को जांचने का समय रहता है ये, और हर व्यक्ति को जो अपने आप को इसमें जांचते रहना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को इतना पे ही विराम देता हूँ। साधु साधु साधु। जी। सभेति यो विवज्झन्तु सभ्भरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सभ्भमङ्गलं रक्षन्तु सभ्भदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं वलन्ति। आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु।